खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में शदीद धुंध। हद्दे निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रशकई से पेशावर तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से समुंदरी तक, मोटरवे M5 जाहिर पीर से ओच शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा जब तक मैं वज़ीर आज़म था दुनिया भी एतराफ कर रही थी। पाकिस्तान चंद सालों में बड़ा मकाम हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दी गई। जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। तीन बार नाकाम होने वाला चौथी बार कौन सा तीन मार लेगा? मियां साहब, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट को इज्जत की सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तीमरगराह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 90 में जो नवाज शरीफ को लाए उनसे लड़ पड़े, दूसरी बार वजीर आजम बनाया तो फिर घर जाना पड़ा, तीसरी बार भी आदत से मजबूर होकर उनसे लड़े जिन्होंने करम किया। 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। लाने वाले कह रहे हैं कहां से दें? अगर अक्सरियत दे दी तो फिर इनसे लड़ेगा। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे, न मैं मानूंगा। मियां साहिबान को किसी सूरत PIA नहीं खरीदने देंगे। मुराद अली शाह के तंजियावार बोले, जिस लाडले को लाए उसको हाथ में पकड़ कर निकाला। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, लेकिन वो लाडला कमरे से नहीं निकल रहा। लाडला कोयटा गया तो होटल में ही मीटिंग करके आ गया। इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हो। नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी रींग कर इंसाफ मिल रहा है, तो कहा जा रहा है फेवर मिल रहा है। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। जो जेल में बैठा है उससे हिसाब मांगा तो प्लास्टर बांध कर आ गया। कभी मुंह पर काला डब्बा चढ़ा लेता है, कभी व्हील चेयर पर बैठ जाता है। सजा से बचने के लिए 9 मई किया, मुल्क के कोने कोने में आग लगाई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाले ने तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असेंबली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। नून लीग और IPP में मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए पेशरफ। जराये का कहना है नून लीग नोमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। लोधरा में एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त पर IPP की हिमायत का फैसला। IPP को दी जाने वाली नशिस्तों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी इजरा का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक जमाती आइन के तहत साफ शफाफ अंदाज में पार्टी इंतखाबात कराए। बानी चेयरमैन ने कानून की बालादस्ती के लिए खुद को मनसब से अलग किया। सरबराह ने खानदान के बजाय जमात के काबिल कारकुन को चेयरमैन बनाया। मकबूल जमात को टेक्निकल नॉकआउट की साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी को बाहर करने के मंसूबे में मरकजी किरदार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। बानी चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। मौकफ अपनाया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासिर होगी। अदालत केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। £190 मिलियन स्कैंडल के साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नाब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जुबैदा जलाल ने बताया कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बगैर बहस के एजेंडा मंजूर किया गया। मिनट्स खुफिया रखने की भी मंजूरी दी गई। कई अरकान की राय थी कि NCA से रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। £190 मिलियन पाकिस्तान का असासा है, वापस आने चाहिए।
नायब ने 59 अफराद पर मुश्तमिल गवाहान की फहरिस्त तैयार कर ली। परवेज खटक, जुबैदा जलाल, नदीम अफजल चंद का नाम शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत एसिड रिकवरी यूनिट, FIA और काबीना डिवीजन के अफसरान के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। आज क्योंकि वो जेल में है और मेरा स्कूल ऑफ थॉट कभी कैदियों और मजलूमों के ऊपर बात करने वाला नहीं है। मैं जिनके मानने वाला हूं वो ना कैदियों पे ना बीमारों पे बोलता है। मैंने जो बयान देना था, नए वालों ने जो पूछा, जो हकीकत थी, जो मैंने देखा सुना, लेकिन मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। नदीम अफजल चंद का सरबराह PTI के खिलाफ गवाही न देने का ऐलान। कहा, सरबराह PTI जेल में हैं, उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। नायब ने पूछा, जो पता था बताया, मगर अदालत में गवाही नहीं दूंगा। आज वो जेल में हैं, मैं कैदियों और मजलूमों पर बोलने वाला नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर को स्वाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया। PTI रहनुमा को 9 मई जलाओ घेराव केस में गुज़श्ता रोज ही जमानत मिली थी। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखा है। बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त भी सुनेगा। गजा में अमन की करारदाद वीटो करने के बाद अमेरिका का एक और इसराइल नवाज फैसला। इसराइल को मजीद भारी असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। इसराइल को $106 मिलियन के टैंक के गोले और दीगर असलहा दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीकी थपकी से इसराइल के वहशीपन में इजाफा। इसराइली तैयारों ने खान यूनस और रफा में घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब आबादी पर भी बमबारी की। मजीद 170 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 17,700 से ज्यादा हो गईं। 14 में 7,729 बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से 47 खिलाड़ी भी शहीद हो चुके हैं। हमास का 24 घंटे में मजीद 21 इसराइली टैंक और गाड़ियां तबाह करने का दावा। तर्जुमान अबू उबैदा ने वीडियो बयान में कहा, बैतुल मक़दस की आज़ादी से पहले तिल अबीब को जलाकर राख कर देंगे। We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. दहशतगर्द इसराइल की मुआवनत पर अमरीका को शदीद रद्द अमल का सामना। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो करके जंगी जुराइम में मुलव्वस होने का सबूत भी दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, अमरीका करारदाद वीटो करके जंगी जुराइम में शामिल हो गया। चीन ने कहा, अमरीका ने करारदाद वीटो करके मुनाफिकत साबित की। रूस ने कहा, अमरीका ने इसराइल को कत्लेआम की इजाजत दे दी। तैयब उर्दवान बोले, सलामती कौंसिल इसराइल की मुहाफिज बन चुकी है। इस्लाहात अब नागुज़ीर हैं। दुनिया सिर्फ सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान पर मुश्तमिल नहीं। ईरान ने कहा, अमरीका इसराइल के जुराइम की हिमायत और जंगबंदी रखना चाहता है। पाकिस्तान ने भी अमरीकी इकदाम मायूस कुन करार दिया। लंदन में गुज़श्ता रोज भी पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहिरा। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हर हफ्ते मुजाहिरों में लाखों लोग शरीक होते हैं।
इसराइल को तस्लीम करने का दबाव जहां दूसरी इस्लामी दुनिया पर रहा, हमारे ऊपर भी रहा। जो पिछली हुकूमत गुजरी है इसी एजेंडे पर आई कि हमने कश्मीर को बेचना है, हमने इसराइल को तस्लीम कराना है और इसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर इलेक्शन का माहौल आ रहा है, यहाँ जिम्मेदारी अवाम की तरफ चली जाती है। आप फिर उन्हीं कुव्वतों को अपना मुल्क हवाले करना चाहते हैं। मुस्लिम दुनिया की तरह हम पर भी इसराइल को तस्लीम करने का दबाव था। गुज़श्ता हुकूमत इसी एजेंडे पर आई थी कि कश्मीर का सौदा करना है और इसराइल को तस्लीम कराना है। वो इसी तरफ बढ़ रहे थे। सरबराह JUI फजल रहमान का पेशावर में खिताब, कहा गजा के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। इतने बड़े पैमाने पर बमबारी करना जंगी जुराइम है। कहाँ है दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें? इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का दावा करें। मौलाना फजल रहमान को थ्रेट्स के बावजूद सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? वजीर दाखिला बताएं, आपकी जिम्मेदारी खबर देना है या सिक्योरिटी देना? हाफिज हमदुल्ला का सरफराज बुगटी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बयान मौलाना फजल रहमान को आवाम से दूर रखने की साजिश तो नहीं। मौलाना फजल रहमान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वजीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी होकर नाकामी का एतराफ करें। बॉडीज के इलेक्शन कराने के लिए धरने देने पड़ते हो, इलेक्शन आ जाए तो नतीजा ना माने और फिर भी पूरा नहीं पड़े तो बंदे उठवाने, उसके बाद कहें कि हमें तस्लीम कर लो। तो कब्जा मेयर को तो तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर ये बजट पेश करें, प्रॉपर तरीके से कार्रवाई चलाएं, मैं खुद भी शरीक होऊंगा, मेरी पार्टी भी शरीक होगी, हम उस पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। कब्जा मेयर को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान अपनी बात पर डट गए। प्रोग्राम एतराज है में हाफिज नईम और मुर्तजा वहाब आमने सामने। हाफिज नईम ने कहा मुर्तजा वहाब से कोई जाती अनाद नहीं, एतराज निजाम पर है। कौंसिल में बजट लाएं, उस पर बात कर लेते हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा नईमुर रहमान से सवाल बनता है कि वो क्यों इख्तिलाफ की सियासत कर रहे हैं। हम खामोश नहीं, काम कर रहे हैं। बजट से मुतालिक तमाम तफसीलात KMC की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नून लीग या जमात इस्लामी से पार्लिमानी सियासत पर लेक्चर की जरूरत नहीं। कराची में आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से जाँ बहक 5वें शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई। तारिक लाहौर का रिहायशी और मार्केट में काम करता था। अर्शी सेंटर की इंतजामिया ने लाश वसूल करने की इजाजत हासिल कर ली है, जिसे आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जुर्रत की आला मिसाल कायम की। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया था। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाकिस्तान के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। मसला कश्मीर से यूरोप को आगाह करने के लिए सालाना हफ्ता कश्मीर की तकरीबात जारी। यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसेल्स में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सेमिनार। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने सदारती खिताब में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। तस्वीरी नुमाइश में काबिज भारतीय फौज के मजालिम की दास्तान बयान की गई। कश्मीरी हुनरमंदों की हैंडीक्राफ्ट्स भी तकरीबात का हिस्सा थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। अमेरिका समेत इंसानी हुकूक की अलंबरदार मगरबी कुव्वतें फलस्तीन में निहत्ते शहरियों के कत्लेआम पर खामोश। मकबूजा कश्मीर में 75 साल से भारतीय फौज के हाथों जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी भी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर पर सवालिया निशान है। कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में कराची ने रावलपिंडी को 4 विकेटों से पछाड़ दिया। इवेंट के मैचेस AIR ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PCB के पास बस मेरे लिए पैसे नहीं हैं। कौमी अंडर-19 टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ का शिकवा। AIR न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा पैसा मकसद नहीं जरूरत होता है।
T20 ने हमारी क्रिकेट तबाह कर दी। मार धाड़ या पार हिटिंग क्रिकेट नहीं, बाबर आजम अक्सर डॉट बॉल ज्यादा खेल जाते हैं जिससे दबाव आ जाता है। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली की टीम T10 लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में अमाद वसीम के दक्कन ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। अबू धाबी में होने वाले हतमी मार्के में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने 7 विकेट से मैदान मारा। 92 रन के ताकुब में आसिफ अली ने नाकाबिले शिकस्त 48 रन बनाकर अपनी टीम को टाइटल जितवाया। दक्कन ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 91 रन बनाए थे। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।